ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आज बहुत दुख होता है कि संसार में लोगों को देखकर नित्य लोभ में जीकर अपना ये कीमती चोला बर्बाद कर रहे हैं और जो 84 लाख योनियों में एक योनि जो पता नहीं कब मिलती है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कैसे कैसे कर्म होते हैं, कैसे संस्कार होते हैं, तब ये मानस चोला मिलता है। तो देखिए, ये एक कबीर वाणी सुने। तो देखिए, कंजूस की थैली और कुत्ते की योनि एक समान है। ये संत बता रहे हैं, कंजूस की थैली और कुत्ते की योनि एक समान है। वो क्यों है, वो ये कबीर वाणी बताएगी। ये लोभ को अंग जो आज एक लोभ है कि मेरे पास ये आ जाए, ये कमी है, हर समय कमी ही दिखती है। कभी दूसरों में झांक कर नहीं देखा कि ये मैं इससे अच्छा जी रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ठंड में रोडों पे पड़े हैं। आज हम एक छत के नीचे पड़े हैं, उसके बाद भी हमें तकलीफ़ होती है और लोभ होता है कि और बड़ा मकान होता। तो ये एक लोभ, ये इस मानव को इस 84 लाख योनियों में डाल रहा है। तो जाने एक वाणी ये क्या बयान कर रही है। जब मन लागा लोभ सो, जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोय। जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोय। कहे कबीर विचार के, कहे कबीर विचार के, कई प्रकार धन होए कबीरा, कई प्रकार धन होए। धन आए वो किसी प्रकार आए, किसी की गर्दन कट जाए कोई मतलब नहीं। कुछ खान पीन में कुछ मिला दो, चाहे पूरा बर्बाद परिवार हो जाए, लेकिन धन आना चाहिए। तो देखिए, जब मनुष्य के मन में लोभ आ जाता है तो वो अपने आप को ऐसा भूल जाता है कि रात दिन यही सोचता है कि धन किस प्रकार से मिले, और लोभ के अलावा धर्म अर्थ कुछ नहीं सोचता। कोई धन के सामने उसका धर्म नहीं है। आज देश में कोई चीज़ भी असली नहीं मिलती। कोई भी खाने का पदार्थ ले लीजिए, सब में मिलावट है और कीमतें आसमान पर हैं। ये सब है लोभ का कारण। जो नई जनरेशन है वो भी, उसकी दौड़ भी पढ़ाई की रह गई है। आज निस्वार्थ पढ़ाई जो भी रह गई है वो रह गई है आध्यात्मिक। जो संसारी पढ़ाई है उसकी दौड़ सिर्फ पैसे की है कि मुझे एक अच्छा वेतन मिले, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब कल को वो आकर जब करोड़ों रुपया खर्च करता है तो फिर सीट पर बैठते ही लूट खसोट शुरू होती है
और वो उस लोभ में अपना जीवन तो दूसरों का ही बर्बाद किया और अपना भी जीवन बर्बाद कर देता है। वो उस 84 लाख योनियों से नहीं छूट पाता और वो इसमें भ्रमता रहता है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है संसार में जो सुख दे दे, लेकिन सुख के लिए ही आदमी ये जी रहा है। देखिए, अभी बात हो रही थी कि कंजूस की थैली और कुत्ते की योनि एक समान है। देखिए, इस पर वाणी क्या बयान कर रही है। समथैली अरु स्वान भग, समथैली अरु स्वान भग, दोनों एक समान। समथैली अरु स्वान भग, दोनों एक समान। घालत में सुख उपजै, घालत में सुख उपजै, काढ़त निकसै प्राण कबीरा, काढ़त निकसै प्राण। समथैली अरु स्वान भग, दोनों एक समान, घालत में सुख उपजै, काढ़त निकसै प्राण। कंजूस की थैली और कुत्ते की योनि एक समान है। देखिए, समथैली अरु स्वान भंग, दोनों एक समान। देखिए, एक संत बता रहे हैं जो कंजूस की थैली होती है कि वो अंत समय तक भरती नज़र आती है, खाली ना हो जाए, और वो उस भरी थैली को छोड़कर जितनी थैली भरती है उतने ही दुख के साथ इस संसार से विदा होता है। और कुत्ते की योनि बता रहे हैं एक समान है, उसमें डालते समय ही सुख मिलता है पर निकालते समय प्राण जाता है। तो ये एक संत का निर्णय है। जब उस कंजूस की थैली में आ तो जाए लेकिन निकले ना, अगर थोड़ा बहुत निकल जाए तो और 4 गुना उसमें आ जाए, थैली भरी रहे, चाहे भले ही बाद में दुख हो जाए, उसकी कोई तमन्ना नहीं है। और इसी प्रकार कुत्ते की योनि बता रहे हैं। आगे स्मरण करते हैं एक वाणी और। बहुत जतन कर कीजिए, बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए न साय। बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए न साय। कबीर संचय सूम धन, कबीर संचय सूम धुन धन, अंत चोर ले जाए कबीरा, अंत चोर ले जाए। बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए न साय। कबीर संचय सूम धन, अंत चोर ले जाए। लोभी का सब जतन बेकार जाता है। कंजूस को देखो, ना वो स्वयं खाता है ना दूसरों को खिलाता है, केवल धन को इकट्ठा करता है और अंत में चोर चुरा ले जाता है। या तो चोर ले जाए या उसकी अंत में इकट्ठा करते करते मौत हो जाए और वो मौत का पता नहीं। वो धन इकट्ठा करने से मतलब कि जितना लोभी के आगे धन इकट्ठा हो जाए उतना कम है। और ऐसे ही कंजूस के बारे में बता रहे हैं कि वो स्वयं खाता है और दूसरों को नहीं खिलाता, केवल धन को इकट्ठा करता है। उसके प्राण सिर्फ धन में होते हैं, उसके प्राण बच्चों में होते हैं कि बच्चे मेरे करोड़पति बने, ऐसा पढ़ें, ऐसा काम करें कि वो भी मेरी तरह खूब धन इकट्ठा करें और वो अंत समय तक
धन को जोड़ता रहता है और उसको तसल्ली नहीं होती। एक दिन कोई ना कोई बीमारी ऐसी घेर लेती है कि वो कभी कभी तो सारा धन बीमारी ले जाती है, या वो उस धन को देख देख के दुखी होके इस संसार से विदा हो जाता है। तो देखिए, ये एक मानुष चोला जो 84 लाख योनियों में सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पहली श्रेणी में आता है। ये जितने जीव जंतु संसार में हैं और जितने सब में नंबर 1, उसी को आज लोभवश आदमी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो ये समझें और अपना इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न जाने दें। क्या पता कब ये चोला हाथ लगे। देखिए, गुरुदेव की वाणी में भी आता है, जेती संपत पाबिए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहत हमेशा। एक पूर्ण गुरु की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। आज संसार में देख लें, जितना ज़्यादा धन कमाएगा उतना वो दुखी होगा। 2 रोटी चैन से वो नहीं खा सकता। जिस लिए आया है संसार में, उस प्रभु के लिए, उस सिमरन के लिए, उसको वो भूल जाता है और उस दौलत में अपने आप तो लगता ही लगता है, अपने बच्चों के पीछे भी पड़ा रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, धन दौलत इकट्ठी करें, ऐसी डिग्री हासिल हो। ये सब चाहते हैं और सब का लोभ इसी में है। एक लोभ मन से उस प्रभु का हो जाए तो बेड़ा ही पार हो जाए। लेकिन ये सब प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जीव जन्म लेता है और जैसा कर्म करता है। आप आज अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं बड़ी बड़ी डिग्री के लिए, उस प्रभु के लिए भूले हुए हैं, तो वो भी अंत में दूसरा जब देह मिलेगी तो वो भी ऐसे ही प्रभु देगा कि उसे खूब मिले, खूब डिग्री मिले और वो इसमें पनपता रहेगा और उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये आज सोच लें, कल सोच लें, लेकिन एक सोच बनानी पड़ेगी। अगर इन 84 लाख योनियों से बचना है, एक मौत जो है 100 बिच्छू एक बार काट लें, जितनी तकलीफ़ होती है एक बार उतनी मौत में और पैदा होने में माँ को कष्ट होता है। तो इसको कोई ध्यान नहीं देता। बस दौलत आने से मतलब है, उस समय सुख होता है, लेकिन अंत में जाते समय वो बड़े दुख के साथ विदा होता है। उसका मन कभी भी धीरजता नहीं दे सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये चैनल कबीर वाणी कुछ अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग समझें। आज देश में लोग बहुत परेशान हैं, पैसा कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिलावट से मन नहीं भरता। एक अंदर से इच्छा हर समय पैसे की ही बनी रहती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।